अस्सलामुअलैकुम जी। तो हम कर रहे थे चैप्टर ऑसिलेशन। पार्ट 1 में हमने किया था मास स्प्रिंग सिस्टम। इस वीडियो में जो हम करेंगे सिंपल पेंडुलम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू द ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि कंप्लीट ऑसिलेशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, इस वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। नेक्स्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कंपोनेंट ऑफ वेट विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। तो देखिए जो वेट होता है बॉब का, उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। ठीक है, आपका जो एम जी साइन थीटा होता है वो होता है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जो एम जी कोस थीटा होता है वो आपका एक्ट करता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट अगर टुवर्ड मीन पोजीशन लेके जाएगा? एम जी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल पेंडुलम नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग स्ट्रिंग इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है वो आपकी अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। ठीक है, और जिसका वेट होता है बॉब का वो एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसलिए जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the acceleration due to gravity at a place is pi square meter per second square. Then the time period of simple pendulum of length 1 meter. तो टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल आपके पास 1 मीटर है और जो है जी आपको दी हुई है उसने पाई स्केयर। ठीक है, तो इजीली ये तो बहुत आसान है, पाई स्केयर है तो स्केयर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू पेंडुलम बिगन टू स्विंग सिमल्टेनियसली इफ द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ 2 इज 7:8, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू पेंडुलम। तो देखें फ्रीक्वेंसी की रेशियो बताई हुई है, उसने कहा है लेंथ की रेशियो बताएं। तो आपको पता है कि लेंथ और जो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अंडर रूट लेंथ के साथ। ठीक है, अब चूँकि फ्रीक्वेंसी है 7:8, ठीक है, तो लेंथ की रेशियो क्या होगी? 64:49। इनवर्स रिलेशन है और अंडर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। तो सिंपल है, टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। उस फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो लेंथ का फार्मूला आ जाएगा टी स्केयर जी अंडर रूट 4 पाई स्केयर। तो देखिए कैलकुलेशन ये बहुत सिंपल है, पाई स्केयर की जो वैल्यू होती है वो जी की वैल्यू के बराबर होती है। तो जो ऊपर जी कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले पाई स्केयर से, बाकी बस क्या बच जाएगा? टी स्केयर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ इज़ 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम व्हेन इट इज़ ब्राउट ऑन अर्थ। क्वेश्चन पे गौर करें, उसने कहा सिंपल पेंडुलम का टाइम 2 सेकेंड है। यहाँ पर एक बात समझ लें कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका पीरियड सेम रहता है, चाहे आप ज़मीन पे हों चाहे जो है मून पे। ठीक है, लेकिन जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम सेम नहीं रहता। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम, तो वो सेम नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू होती है वो g/6 होती है। ठीक है, अब जी की वैल्यू कम हुई है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखें, लेंथ पुट करें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम हुज पीरियड इज़ 1 सेकेंड। तो फिर वही है, फार्मूला टाइम पीरियड का लिखें, उसमें से उसको मॉडिफाई करें और जो है उसमें से आप लेंथ फाइंड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटी। और मास स्प्रिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट विच पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स इज ग्रेटेस्ट। तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, जितना ज़्यादा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A simple pendulum has frequency of 2 Hz. How long does it take to move from mean to extreme position? तो देखें टाइम पीरियड मालूम कर लें 1 आवर एफ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 सेकेंड। अब ये जो पीरियड आया ये है पूरी वाइब्रेशन का, लेकिन उसने पूछा है मीन टू एक्सट्रीम। अभी एक वाइब्रेशन में 4 पार्ट्स होते हैं, अब उसने सिर्फ मीन टू एक्सट्रीम पूछा है, तो मतलब उसने एक वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा पूछा है। तो 0.5 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.125 सेकेंड फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता है फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। तो यहाँ से जो है आप इजीली फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर। तो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई जी ओवर एल अंडर रूट। तो इधर से जो है लेंथ आपको 9.8 दी हुई है, तो लेंथ जो है जी की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो एक्सेलरेशन कितना होता है -g/L x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। आपको पता है कि सेकंड पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड लेते हैं वो लेते हैं हम 2 सेकेंड, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है T=2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है स्ट्रिंग की, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, और लोकेशन के ऊपर भी। लोकेशन के ऊपर ऐसे कि जी की वैल्यू चेंज हो जाती है लोकेशन चेंज होने की वजह से। ठीक है, मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता।